In the last many months, the state of Arunachal Pradesh has seen many ups and downs because the few exploited their privileges to have their examinations written in the comfort of hotel rooms, that the majority of the youths of Arunachal Pradesh who were deprived of their rights had to take to the roads and demand the justice they deemed right. Now, once again, the state is at standstill. On the 4th of May, a group of individuals declared a Bandh call from 10 to 12 May in Itanagar capital region. However, the same was declared illegal by the capital DC on the basis of judgment of the Supreme Court of India in another appeal. On the month of February, there was a Bandh call for 2 days. This fiasco, which was brought to the limelight by whistleblower Gyamar Padang, was first investigated by the SIC and later handed over to the CBI by the public demand. During this course of time, 2 lives were also lost, late Tumi Gangkang and Mr. Gyamar Padang. They were both closely related to this case. An uneasy calm prevails in Arunachal Pradesh capital Itanagar on Wednesday amid a 72-hour Bandh call to protest against the paper leak scam of the State Public Service Commission. Meanwhile, a curfew has also been imposed in the state since the 10 p.m. of last night, including a temporary suspension of the internet services. And as of now, 14 individuals leading the Bandh call have been detained and a few arrests were made of those who went against the protocol. This could be some of the reason why there has been no disturbances yet and the Bandh call is still peaceful. All business establishments, including banks and educational institutions, remained closed, while attendance in government offices was very thin. Talking to the media, Deputy Commissioner Talo Potom informed that several ringleaders behind the shutdown have been arrested to ensure that peace can prevail. ये पहले बार शायद ईटानगर में इतना मेजर वे में बंद कॉल को कोशिश किया है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग मिलके इसको रोकने के लिए कोशिश किया और आप लोग का चैनल का माध्यम से हमने अपील किया था, शायद लोग सुना है और कोऑपरेट कर रहा है। जो आप लोग के हिसाब से जो प्रोवोकर्स है उन लोगों को अरेस्ट किया है, इसकी वजह से शायद आज शांति बहाल हुआ है, क्या आपको लगता है? थैंक यू, ये भी बहुत सही और इसको बोलेगा कि आज का ये मीडिया जो पूछताछ में सबसे हार्ट एंड सोल का सवाल होगा, ये बात सही है क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कोई एक कमांड होता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, चेयरमैन होता है, तो उसमें हम लोगों को बहुत आसान होता है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से बात करने के लिए और हम लोग कोशिश करता है कि वेलफेयर गवर्नमेंट है इसलिए सबसे पहले कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हालत ये है कि उन लोगों का मोडस ऑपरेंडी यही था कि लोगों को भड़का के ग्रुप बना के तो वो वायलेंस में आता है। कुछ प्रॉपर्टी डैमेज होता है, लाइफ चला जाता है, कुछ भी खराब होता है, दे विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल। अरे अब बंद कॉल करता है और बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा। तो इससे अभी पता चल गया कि जो मेन जो रिंग लीडर लोग है उसका तो अरेस्ट पुलिस ने दे दिया है, अरेस्ट का जो खबर है आप लोग का चैनल में दे दिया है। और अभी सिचुएशन है, मैं नहीं बोलूँगा कि यही एक कारण है, बहुत अनेक कारण है। पब्लिक कोऑपरेट किया है इसलिए पब्लिक को भी क्रेडिट जाता है, उसको धन्यवाद देता है। दूसरा है कि हमारा पब्लिक का जो विजडम को हम क्रेडिट देता है क्योंकि उनको मालूम है कि जो इश्यूज है, एक नंबर जो है नल एंड वॉइड का बारे बोला है। नल एंड वॉइड को तो आप लोग सभी को मालूम है कि नल एंड वॉइड जो है जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन फुल्ली ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है तो नल एंड वॉइड को तो इशू को तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। अभी उसका मुताबिक तो इट इज गोइंग पीसफुल सर। तो आपको क्या लगता है कि कल आप लोग दुकान वगैरह जो है वो खुलवा देंगे या फिर इंटरनेट जो है वापस आएंगे सर? व्हाट इज योर टेक? मैं यही उम्मीद करता हूँ, आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं भी चाहता हूँ कि आज शाम को भी अगर दुकान खुल जाता है अच्छा है क्योंकि यहाँ कोई हमने सुबह में हम लोग पूरा राउंड मारा है, आप लोग भी तो पूरा राउंड मारा है, दूसरा दिन का जैसे नहीं है। इंटरनेट भी कुछ जल्दी खुल जाना चाहिए। आप लोग जैसे ही हमारा जो सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, मैं इमीडिएटली गवर्नमेंट को लिखूंगा कि ये इंटरनेट भी खुलना चाहिए। हमारा अनलॉफुल एक्ट जो है और हमारा जो 144 CRPC है, हम उसको भी ये करेगा, विड्रॉ कर देगा। तो सिचुएशन क्रिएट कराने के लिए लोगों को
पहले विश्वास दिलाना होगा, कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बोल के। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.